कक्षा 5वीं के सभी स्टूडेंट फाइनली आपका विषय हिंदी का वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का पूरा कंप्लीट पेपर लेके आ चुके हैं दोस्तों। साथ में आपको इसी वीडियो में सॉल्यूशन भी आप लोगों को बताने वाला हूं। पेपर देने से पहले आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका 60 नंबर का आएगा। समय आपको 2.5 घंटे का मिलेगा। 2.5 घंटे में आपको सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है। चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला इसमें आपका आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक, जो कि आपका बहुविकल्पी प्रश्न आपका पूछा गया है। तो इसमें आपका पहला प्रश्न आपका आता है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपका पूछा गया पुष्प की अभिलाषा क्या है। पहला देवों के सिर चढ़ना, दूसरा सुरवाला के गहनों में गूंथना, तीसरा वीरों के पद पर फेंका जाए, चौथा सम्राट के सब पर चढ़ाना। तो पहले प्रश्न में आपको लिखना है, पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा सम्राट के सब पर चढ़ाना। 2 में आपका आता है मैसूर किस राज्य में है। पहला कर्नाटक, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा राजस्थान, चौथा हिमाचल प्रदेश में। दूसरे प्रश्न में आपको लिखना है, दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में। 3 में आपका आता है सप्ताहे कति बासरय। पहला चतवारय, दूसरा पंचम, तीसरा सप्त, चौथा अष्ट। तीसरे प्रश्न में आपको लिखना है, तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर सप्त। क्या हो जाएगा? सप्त। 4 में आपका आता है झांसी के बाद आजाद ने अपने छिपने का ठिकाना कहाँ बनाया था। पहला इलाहाबाद के निकट, दूसरा बाराणसी के निकट, तीसरा ओरछा के निकट, चौथा झाबुआ के निकट। प्रश्न नंबर आपका चौथे का राइट आंसर हो जाएगा आपका ओरछा के निकट। कहाँ बनाया था? ओरछा के निकट। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर आपका 5 में आता है तीव्र शब्द का विलोम क्या होगा। पहला तीखा, दूसरा तीर, तीसरा मंद, चौथा तेज। 5वें प्रश्न में आपको लिखना है, 5वें प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका मंद। क्या हो जाएगा? मंद। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर आपका 6 से 10 तक रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपका 5 नंबर का आपका ये पूछा गया। तो इसमें आपका पहला प्रश्न आता है हवा से हमें डॉट डॉट प्राप्त होता है। इसमें आपको लिखना है हवा से हमें नवजीवन। क्या प्राप्त होता है? नवजीवन। 7 में आपका आता है रानी अवंती वाई डॉट डॉट का नित्य पाठ करती थी। इसमें आपको लिखना है गीता। किसका? गीता का नित्य पाठ करती थी। 8 में आपका आता है पुंडलिक का चरित्र डॉट डॉट का आदर्श सामने रखता है। इसमें आपको लिखना है पितृभक्त। किसका? पितृभक्त। 9 में आता है श्री कृष्ण बलराम सुदामा जी के गुरु डॉट डॉट थे। इसमें आपको लिखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वें में श्री कृष्ण बलराम सुदामा जी के गुरु संदीपनी। कौन थे? संदीपनी। तो आपका ये 9वें का उत्तर है। उसके बाद आपका 10 में तो समाज प्लस इक से डॉट डॉट शब्द बनेगा। इसमें आपको लिखना है सामाजिक। क्या लिखना है? सामाजिक। उसके बाद आपका आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न आपका 11 से 16 तक, जिसमें से आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो इसमें आपका आता है प्रश्न नंबर 11, बचपन की कौन सी बातों को भूला नहीं जा सकता है। चलिए आपके 11वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं कि बचपन की कौन सी बातों को भूला नहीं जा सकता है। तो आप लोग यहाँ से देखिए, बचपन के खेल कूद, हंसी मजाक और दोस्तों के साथ बिताए पल भूला नहीं जा सकता है। तो आपका ये 11वें प्रश्न का उत्तर है। उसके बाद आपका 12 में आता है भारतीय सेना के 3 अंगों के नाम लिखिए। तो चलिए आपके 12वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर आप लोग 12वें प्रश्न का उत्तर देखिए। भारतीय सेना के 3 अंगों के नाम, पहला थल सेना, दूसरा नौसेना, तीसरा वायुसेना है। तो ये आपका 12वें प्रश्न का उत्तर है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आपका 13 में आता है कंदुकनी का एक वचन क्या होगा। तो चलिए आपके 13वें प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं कि आपको 13वें प्रश्न में क्या लिखना है। तो ये आपका 13वें का राइट आंसर हो जाएगा कंदुकनी का एक वचन है कंदुकम। क्या हो जाएगा? कंदुकम।
4 में आपका आता है अवंती बाई कहाँ की रानी थी। 14वें प्रश्न में आपको लिखना है, 14वें का राइट आंसर हो जाएगा अवंती बाई रामगढ़ की रानी थी। कहाँ? रामगढ़ की। तो आपका ये 14वें का उत्तर है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आपका 15 में आता है, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। जरूरत और नुकसान। चलिए आपके 15वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं कि आपको 15वें प्रश्न में क्या लिखना है। समानार्थी शब्द में हो जाएगा दोस्तों आपका जरूरत का आवश्यकता, और नुकसान का हो जाएगा हानि, घाटा, क्षति। तो आप लोग देख लीजिएगा, आपका ये क्वेश्चन नंबर 15वें का उत्तर है। उसके बाद आपका 16 में आता है, रश्मि आम खाती है, वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। तो चलिए आपके 16वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर आप लोग 16वें का उत्तर देखिए। यह एक सामान्य क्रिया है। कैसी सामान्य क्रिया? तो आपका ये 16वें प्रश्न का उत्तर है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, लघुत्तरीय प्रश्न आपका 17 से लेकर के 22 तक, जिसमें से आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। तो इसमें आपका प्रश्न नंबर 17 में आता है, उदय सिंह को बचाने में कीरत ने किस प्रकार सहायता की। तो चलिए आपके 17वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं कि आपको 17वें प्रश्न में क्या लिखना है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर आप लोग 17वें का उत्तर देखिए। कीरत बारी ने उदय सिंह को झूठी पत्तलों की टोकरी में छिपाकर महल से बाहर सुरक्षित पहुंचाया था। तो आप लोग यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका ये क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर है। आप लोग इसका अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। उसके बाद आपका 18 में आपसे पूछा गया है, अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। चलिए आपके 18वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर आप लोग 18वें का उत्तर देखिए। अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें शिक्षा का महत्व समझाएं और उन्हें साक्षर बनाने में मदद करें। तो आप लोग देख लीजिए, आपका ये 18वें प्रश्न का उत्तर है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आपको 19 में आता है, ईश्वर चंद्र के नाम के साथ विद्यासागर कैसे जुड़ा। चलिए आपको 19वें प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। आपको 19वें प्रश्न में क्या लिखना है, ईश्वर चंद्र के नाम के साथ विद्यासागर कैसे जुड़ा। तो आप लोग देखिए, आपका ये 19वें प्रश्न का उत्तर है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आपका 20 में आता है, युद्ध के समय वायुसेना के कार्य लिखिए। तो चलिए आपके 20वें प्रश्न के भी उत्तर को देख लेते हैं कि आपको 20वें प्रश्न में क्या लिखना है। तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर आप लोग 20वें प्रश्न का उत्तर देखिए, युद्ध के समय वायुसेना के कार्य। तो आपका ये 20वें का उत्तर है। एंड उसके बाद आपका 21 में आता है, 21 में आपसे पूछा गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व में कौन से गुण थे, जो कि आपका 3 नंबर का पूछा गया है। तो चलिए आपके 21वें प्रश्न के भी उत्तर को देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर आप लोग 21वें का उत्तर देखिए। डॉक्टर भीमराव के व्यक्तित्व में कौन से गुण थे। तो आप लोग ये देखिए, आपका 21वें का उत्तर है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आपका 22 में आता है, मित्र को जन्मदिन की बधाई के लिए पत्र लिखिए, 3 नंबर का। चलिए आपके 22वें प्रश्न के भी उत्तर को देखते हैं कि आपको 22वें प्रश्न में क्या लिखना है। तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर आप लोग 22वें प्रश्न का उत्तर देखिए। आपका ये 22वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, उसके बाद आपका आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका 23 से लेकर के 26 तक, जिसमें से आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे।
इसमें आपका 23वां प्रश्न आपका था, कबीर रहीम ने दुर्जनों को दंडित करने के लिए क्या कहा और क्यों। 5 नंबर का आपका ये पूछा गया है। एंड उसके बाद आपका 24 में आता है, फुले दंपति ने स्त्री शिक्षा के विकास के लिए क्या प्रयास किए। 3 नंबर का आपका ये भी पूछा गया है। एंड उसके बाद आपका 25 में आता है, निम्नलिखित गद्यांश पर कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 5 नंबर का। उसके बाद आपका 26 में आता है, मेरी माँ, मेरा प्रिय पक्षी, मेरा प्रिय खेल में से किसी एक विषय पर आपको 5 वाक्य लिखना है, जो कि 5 नंबर का पूछा गया है। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से देखकर याद कर लीजिएगा। कहीं पर भी आपको डाउट होगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।